नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 6 संस्कृत चैप्टर 3 का एक्सरसाइज करेंगे। पहला एक्सरसाइज क्या है? उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानान पूरयन्तु। तो उदाहरण देख करके हमें रिक्त स्थान को भरना है। तो यहाँ पे उदाहरण क्या है? बालकः, बालको, बालका। एक वचन में बालकः है, एक बालक, दो बालक के लिए बालको, तीन दो से अधिक बालक, बहुबालक के लिए बालका है। ऐसे ही चषक है। चषक मतलब क्या होता है? एक गिलास। चषक का द्विवचन क्या होगा? चषको। क्या होगा? चषको। यहाँ पे लिख देते हैं च ष को, चषको। और बहुवचन में क्या होगा? चषका। च ष का, चषका। अब ख क्वेश्चन में क्या है? देवा। बहुवचन में क्या है? देवा। अनेक देवता। तो एक देवता के लिए क्या होगा? देव। यहाँ पे लिख देते हैं देव। और दो देवता के लिए क्या होगा? देवो। देव, देवो। फिर सैनिक। सैनिक मतलब एक सैनिक, और एक से अधिक सैनिक का क्या होगा? मतलब दो सैनिकों के लिए सैनिको। सैनिको, सैनिको, सैनिको। और बहुत से सैनिकों के लिए सैनिका। सैनिका। ठीक है। अब घ क्वेश्चन में रजको। रजको क्या हो गया? रजको मतलब दो धोबी। एक धोबी के लिए क्या होगा? रजक। र ज क, रजक, रजको। और बहुत सी धोबी के लिए क्या होगा? रजका, रजका। फिर तंत्रज्ञ। तंत्रज्ञ मतलब एक विशेषज्ञ। दो विशेषज्ञ के लिए क्या होगा? तंत्रज्ञो। तंत्रज्ञो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तंत्रज्ञो, तंत्रज्ञो। और बहुत से विशेषज्ञ के लिए तंत्रज्ञा। तंत्रज्ञा। ठीक है, तंत्रज्ञा। अब सेकंड क्वेश्चन कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है उदाहरण साराम पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु संयोजयन्तु। उदाहरण के अनुसार जो रिक्त स्थान है उसको हमें बनाना है। तो रिक्त स्थान में स सुक, तो वह तोता है। स सुक, तो स सुक। अब आगे क्या होगा? तो सुको। इसका दो तोतों के लिए क्या होगा? तो सुको, तो सुको। ठीक है। और बहुत से तोतों के लिए क्या होगा? ते सुका, ते सुका, ते सुका। ठीक है। अच्छा, स के साथ और कौन से पुल्लिंग शब्द हैं? सवृक्ष। क्या होगा? सवृक्ष, सवृक्ष। और तो वृक्षो। और क्या होगा? ते वृक्षा। ऐसे सकुक्र, सकुक्र, तो कुकरो और ते कुकरा। ठीक है। अब सा स्त्रीलिंग का देख लेते हैं। स्त्रीलिंग का कौन सा शब्द है? सा के साथ स्त्रीलिंग शब्द आएंगे। सा, ते, ता यूज होता है। तो सा अजा, सा अजा, सा अजा। ठीक है। सा ते अजे, ते अजे। फिर दो जो है बकरियों के लिए क्या हुआ? ते अजे। बहुत सी बकरियों के लिए सा अजा। यहाँ पे मैं एक का लिख दे रहा हूं, सा अजा, सा अजा। ठीक है। ते अजे, ते अजे। और ता अजा, ता अजा। ठीक है, ता अजा। और नपुंसक के लिए क्या होगा? तत ते तानि, तत ते तानि। ठीक है। तत ते तानि में जैसे पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। तो तत् पुस्तकम क्या होगा?
तत् पुस्तकम, तत् पुस्तकम, फिर क्या होगा, ते पुस्तके, ते पुस्तके, फिर तानि पुस्तकानि, तो एक का मैं लिख देता हूं, तत् पुस्तकम, पुस्तकम, फिर ते पुस्तके, ते पुस्तके, और तानि पुस्तकानि, तानि पुस्तकानि, ठीक है, तानि पुस्तकानि। फिर ऐसे तत्फलम, ते फले, तानि फलानि, फिर तत् पुस्तकम, ते पुष्पे, और तानि पुष्पाणि। इसमें इस तरीके से आपके नपुंसक लिंग के हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये देखा कि जो है स, सा और तत् का प्रयोग कैसे करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने स सुख, वह तोता है, तो सुको, वो दो तोते हैं, ते सुका, अनेक तोते के बारे में डिस्कस किया। फिर सा के लिए सा अजा, वह बकरी है, ते अजी, वो दो बकरियां हैं, और ता अजा, अनेक बकरियां हैं। ऐसे पार्वती भी स्त्रीलिंग है, तो सा पार्वती, सा पार्वती हम यूज करेंगे, वह पार्वती है। ऐसे ही आपका सा, ते, ता, महिष्य के साथ भी, महिषी के साथ भी आपका ते, सा, ते, ता लगेगा, ते महिष्यो, ता महिष्य आपका प्रयोग में आएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है चित्राण दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखन्तु। इस चित्र को देख के उनके संस्कृत पद हमें लिखने हैं, ठीक है। तो बालक, बालक, यहाँ पे दो बालिका हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बालिका, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बालिका, ठीक है। पहला क्या है, पुस्तकम है, पुस्तकम, यहाँ पे मैं पुस्तकम लिख देता हूँ। ये क्या है, पुस्तकम, पुस्तकम, ठीक है, पुस्तकम, मम्मी, पुस्तकम, पहला आपका क्या होगा, पुस्तकम। यहाँ पे दो बालिका हैं, तो बालक, अगर हम दो लड़के मान लें तो दो बालकों लिखेंगे, बालकों, बालकों, ठीक है। अब सैनिक, एक ही सैनिक है तो सैनिक लिखेंगे, सैनिक, ठीक है। अब ये आपका खिड़की है, इसको हम लिखेंगे वातायनम, वातायनम, वाता, वातायनम, य, न और म, वातायनम, ठीक है। ये है वातायनम। ये क्या है, महिला है, ठीक है। ये क्या है, महिला है, जिसका हम महिला लिखेंगे, महिला ही होता है संस्कृत में, महिला। ये क्या है, त्रिशूलम, त्रिशूलम, शूलम। इसका पीडीएफ, जिस अभ्यास का पीडीएफ इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, इसमें आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो पुस्तकम, बालको, सैनिक, वातायनम, महिलाम और त्रिशूलम, ये हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उदाहरणानुसार पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। तो बॉक्स में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान हमें भरना है। जैसे यहाँ पे पुष्पम है, पुष्पम एक वचन है, बालका बहुवचन है, तो एक वचन में जैसे फलम, यहाँ पे फलम, फलम, फलम आपका एक वचन है, ठीक है, फलम एक वचन है। और बहुवचन के लिए फलान, फलान, बहुवचन के लिए फलानी है। रजक एक वचन है, रज, क,
ठीक है। और बहुवचन के लिए रजका, र ज का, रजका, ठीक है। और गायिका, एक वचन गायिका है, गाय, गायिका, ठीक है, गायिका। और बहुवचन में इसका गायिका, गा, का, गायिका, ठीक है। लेखनी, लेखनी भी आपके बॉक्स में है, इसको हम लिखते हैं लेखनी। और लेखन्य, बहुवचन में क्या होगा, लेखन्य, 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 ठीक है। यहाँ पे पुष्पम की जगह ये बालका वो जो है पुष्पाणी होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, पुष्पाणी होना चाहिए, पुष्पाणी, बहुवचन तो इसका पुष्पाणी है, ठीक है। फिर अगला क्या है, स दिया हुआ है, स एक वचन में स है तो इसको बहुवचन में क्या होगा, ते, बहुवचन में क्या होगा, ते। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है पट्टिकायां कानिचन पदानि सन्ति तानि पदानि उचिते घटे पूरयन्तु। तो बॉक्स को देख करके हमें उचित जो है पास दिए शब्दों में उनके लिंग, जो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग के अनुसार उसकी घड़ी में रखना है। ऐसा, ऐसा, एतत्। तो ऐसा, अब पुल्लिंग में हम देखो क्या क्या लिख सकते हैं, सैनिक, सैनिक। यहाँ मैं पुल्लिंग वाला पहले कर लेता हूँ, उसका कलर कर देता हूँ रेड कलर से। पुल्लिंग को रेड कलर से कर रहे हैं। सैनिक आपका पुल्लिंग है, चषक आपका पुल्लिंग है, और कुक्कुरः, कुक्कुरः भी आपका पुल्लिंग है, ठीक है। रेड कलर से मैंने कर रहा, वृक्ष, वृक्ष आपका पुल्लिंग है, और सुकः, सुकः भी आपका पुल्लिंग है। ये रेड कलर क्या है, रेड कलर मैंने क्या कर दिया, ये सब क्या है, ये पुल्लिंग है, ठीक है, पुल्लिंग, पुल्लिंग, इसको लिख देता हूँ पुल्लिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट कलर कर लेता हूँ ब्लू। ब्लू से जो है हम स्त्रीलिंग कर लेते हैं। तो हमने कौन कौन से पुल्लिंग किए, सैनिक मतलब सैनिक, चषक मतलब गिलास, कुकुरा मतलब कुत्ता, वृक्ष मतलब पेड़, सुका मतलब तोता। ये मेरे पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में क्या है, गायिका, गायिका जो है इसको मैं ब्लू से कर रहा हूँ, ये क्या है, ये स्त्रीलिंग में है, स्त्री, हाँ। ऐसा स्त्रीलिंग में आपकी गायिका हो गई। महिषी स्त्रीलिंग में है, ये भी आपका स्त्रीलिंग में है। वृद्धा ये भी स्त्रीलिंग में है, ठीक है, ब्लू कलर से उन्हें स्त्रीलिंग कर रखा है। अजा बकरी ये भी स्त्रीलिंग में है, अजा बकरी। लेखनी कलम, लेखनी जो है ये भी आपका स्त्रीलिंग में है, लिखने इसलिए नहीं है। तो वृक्ष, हाँ, वृद्धा, अजा, गायिका, ये सब हमारे क्या है, स्त्रीलिंग में है। नपुंसक लिंग में हम इसको ग्रीन कलर से कर देते हैं, नपुंसक लिंग की। जलम, जल जो है ये आपका नपुंसक लिंग है, नपुंसक, ठीक है, नपुंसक लिंग में ग्रीन से कर रहे हैं। फलम, फलम आपका नपुंसक लिंग है, फलम ग्रीन कलर से। द्वारम मतलब दरवाजा, द्वारम भी आपका नपुंसक लिंग है। अच्छा, वातायनम क्या होगा, खिड़की, वो ना ये पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है, वो क्या है, नपुंसक लिंग है। पुस्तकम, पुस्तकम भी आपका क्या है, पुस्तकम भी स्त्रीलिंग है, पुस्तक, ठीक है। तो सैनिक, गायिक, सैनिक जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। गायिका आपका ये स्त्रीलिंग है। जलम महिषी, फलम हो गया। अजा, वातायनम, सुकम, लिखनी, पुस्तकम। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं, एश, ऐशा, एतत्, एश, ऐशा, एतत्, मतलब यह कौन है। ऐशा का मतलब क्या होता है, यह कौन है, ये पुल्लिंग के लिए यूज हुआ, यह कौन है। तो पुल्लिंग में
यहाँ पे पुल्लिंग जो भी शब्द हैं वो आपको यहाँ करना है। पुल्लिंग, पुल्लिंग, ठीक है, पुल्लिंगम लिख देता हूँ। और यह कौन है, ये स्त्रीलिंग के लिए है। यहाँ यह कौन है, यहाँ पे क्या होगा, स्त्रीलिंग। और नपुंसक के लिए नपुंसकलिंग, नपुंसक। एतक, यह क्या है, एतक मतलब यह क्या है, यह क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि उदाहरणानुसार पट्टिकातः उपयुक्त पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। तो बॉक्स में दे करके हमें रिक्त स्थान पे सही शब्द भरना है। तो स क, तो स क वह कौन है, तो स क, यहाँ पे हम लिखेंगे स, इसमें से शब्द लेना है विड़ालः, वह विड़ालः, स विड़ालः। यहाँ मैं लिख देता हूँ विड़ालः, स विड़ालः, स क स विड़ालः। इसके आगे स लिखना है, स विड़ालः, स विड़ालः मतलब वह बिल्ली है। ठीक है, अच्छा, तौ कौ, तौ युवको, इसमें से युवको, दो तौ जो है आपका द्विवचन है, युवको द्विवचन है। तौ, तौ युवको, युवको, ठीक है, तौ युवको, वे दोनों क्या हैं, युवक हैं। ते के, ते अब बहुवचन में क्या है, छात्रा, ते छात्रा, ते छात्रा, वे क्या हैं, वे छात्र हैं। सा का, सा का, अब सा किसके लिए, सा ते ता ना, तो सा पाठशाला, वो विद्यालय है। सा पाठशाला, सा पाठशाला, पाठशाला, ठीक है। ते के में क्या होगा, ते लेखन्यु, वे दोनों कलम है, द्विवचन के लिए। ते के में क्या होगा, लेखन्यु, खन्यु, इसके आगे आप ते लगा लेना, ते लिखन्यु, के की जगह लिखन्यु। ता का, ता का मतलब ता माला, वे मालाएं हैं। ता की जगह हम क्या लिख देंगे, माला, माला, मालाएं हैं, ता माला। तत् किम, तत् किम, तत् मुखम, वह मुख है, यहाँ पे हम लिखेंगे तत् मुखम, मुखम। ते के में ते कमले, ते कमले, वे दोनों कमल हैं। तानि कानि, तानि भवनानि, भ ये है भ, व ना नी, भवनानि, ठीक है, यहाँ से भवनानि ले लेंगे, तो क्या है, वे भवन हैं। ठीक है, तुम्हारा क्या हो गया, स विड़ालः, तौ युवको, ते छात्रा, सा पाठशाला, ते लेखन्यो, ता माला, ठीक है, फिर तत्मुखम, ते कमले, तानि भवनानि। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन हम निम्न लिखितानि वाक्यानि अधिकृत्य उदाहरणानुसार प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। तो हमें दिए गए वाक्यों को देखकर उचित प्रश्न का निर्माण करना है। स गज, अब स गज का क्या है, वह हाथी है। स गज वह कौन है, ये हमें करना है। तो स क आ गया, क्या आ गया, स क। अब स बालक, अगर स बालक लिखा है तो इसका भी हमारा क्या होगा, स क, स क, ठीक है। फिर मतलब वह लड़का है, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, वह कौन है। सा लता, मतलब वह लता है, तो सा का, वह क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सा का, ठीक है। अब सा नदी, सा नदी मतलब वह नदी है, इसका प्रश्न क्या होगा, सा का, सा का,
इसका क्वेश्चन हो जाएगा, ये सारे क्वेश्चन हैं। अच्छा, तत्फलम, वह फल है, तो वह क्या है? तत् किम, इसका क्या लिखेंगे? तत् किम। अच्छा, स वृक्ष, वह वृक्ष है, तो इसका भी क्या लिखेंगे? स क, स क। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या होगा? स क। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसको मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो नृत्यकी, नृत्यकी क्या करिए? नृत्यति, नृत्यकी क्या है? नृत्यति। इसका मिलान रेड कलर से कर देते हैं। अब लेखक, लेखक क्या करेगा? वह लिखता है, लेखक लिखति, इसको किससे मिलाना है? लिखति से। ठीक है, फलम, फलम को किससे मिलाना है? पतति, फल गिरता है, तो फलम पतति कहाँ है? पतति यहाँ है। ठीक, कमलम, कमलम विकसति, कमल खिलता है, तो कमलम विकसति, विकसति कहाँ है? यहाँ पे। चालक चालयति, चालक वाहन चलाता है, चालक चालयति, यहाँ पे इससे मैच कराएंगे। फिर गायिका, लास्ट गायिका बचा है, गायति। ठीक है, ये सेंटेंस आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? उदाहरणानुसाराम कोष्ठकेभ्य उचितानि पदानि चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। तो कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर वाक्य हमें बनाना है। तो पहला जैसे क्या है? क लिखति। ठीक है, क लिखति, तो कौन लिखता है? तो लेखक लिखति। क्या होगा? लेखक लिखति, लेखक लिखता है। फिर ऐसी है लेखक या छात्र, सा छात्र लिखति, सा लिखति। ठीक है, इससे क्या हुआ? क लिखति, तो लेखक छात्र सा, ऐसे इसे भरना था। तो लेखक लिखति, छात्र लिखति और सा लिखति। अब इस तरह जिसको भरते हैं, कह का धावती, कह का बालक, कह बालिका, सुनकर, इसमें भरना है। तो कह का धावती, तो बालक धावती, बालक धावती, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बालक धावती, धावती। ठीक है, बालक धावती। फिर क्या होगा? मतलब लड़का दौड़ता है, बालिका धावती लिखेंगे तो क्या होगा? लड़की दौड़ती है। फिर यहाँ क की जगह क्या यूज किया जाएगा? बालिका, बालिका धावती। फिर सुनकह, सुनकह धावती, मतलब कुत्ता दौड़ता है, सुनकह धावती, धावती, कुत्ता दौड़ता है। अच्छा, कह पठती, अब ये शब्द लगाने हैं। सुरेश, सुरेश पठती, क्या हो जाएगा? सुरेश पढ़ता है। फिर जानकी पठती, तो क्या होगा? जानकी पढ़ती है। फिर नलिनी पठती, क्या है? नलिनी पढ़ती है। अब अगला देखते हैं, किम पतति, तो क्या गिरता है? फलम पतति। पहला क्या हो गया? फलम पतति, फलम पतति में क्या होगा? फल गिरता है। फिर जलम पतति, जल गिरता है। फिर कुसुमम पतति, कुसुमम पति मतलब फूल गिरता है। ठीक है, इस तरह से कम किम की जगह पहले फलम लिखेंगे, तो पहले वाक्य में क्या आ जाएगा? फलम पतति। फिर दूसरे वाक्य में जलम पतति, फिर कुसुमम पतति। ठीक है, जिसे आप यहाँ पे लिख देना आप। फिर क्या है? काक गच्छति, तो शिक्षिका गच्छति, फिर बालिका गच्छति और तंत्रज्ञ गच्छति। तो शिक्षिका गच्छति मतलब शिक्षिका जाती है, बालिका गच्छति मतलब लड़की जाती है, और तंत्रज्ञ गच्छति मतलब विशेषज्ञ जाता है। ठीक है, फिर अगला लास्ट है काक किम अस्ति, तो माता अस्ति, माता अस्ति मतलब माता है। फिर पिता अस्ति, पिता अस्ति मतलब पिता है। वाहनम अस्ति मतलब वाहन है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पे अपने से आप लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट कर लिया। तो चैप्टर नंबर 3 का
एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दिया है और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे इसके सारे आंसर मौजूद